ध्यान रखना, जिस समय शिशुपाल 2 दिन पहले ही बारात लेकर के आ गए थे और रुक्मिणी को पता चल गया था, तो विचार किया मन में कि परमात्मा जिका वो ब्याह की तैयारी पूरी है कि मैं बरना पे खबर ही ना आए वहीं। रुक्मिणी रोग। उसी समय एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के और दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए, माता भिक्षाम देही। रुक्मिणी ने जाके भाज के दोनों हाथ जोड़े, बाबा जीवन भर एहसान मानेंगे तुम्हारा, और काउ दिन मेरे घर पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना है, पर बाबा मेरे ब्याह के नौते पहुंचा। पंडित जी बोले, ए ललित तेरे ब्याह के नौते तेरे बाप भैया देंगे कि तू दे भाई? बाबा जोर ते मत कहो, काऊ मालूम पच जावे। बाबा तुम्हारे हाथ जोरू काऊ थी कहियो मत। ए ललित जी बताते हो नो तो जावे हो कौन? कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। बेटा जल्दी आ करो, कलश वाली बेटियां आवाज लग जा करो तो खड़े हो जाओ करो जल्दी। तो आज रुक्मिणी ने जब ब्राह्मण देव से विनय की, तब कही कि बेटी ला चिट्ठी लिख दे। तो रुक्मिणी ने आज पत्र में लिखा, तो लिखा क्या? वो बालक गौरव भैया हेलो। तो आज पत्र में लिखा, तो लिखा क्या है रुक्मिणी ने? कैसे? तुम्हारे बिना और को नहीं मेरो, तुम्हारे बिना और को नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरो, तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना और को नहीं मेरो, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। शिशुपाली बरना बनिया, गुरुदेव बरना बनिया जन नगरुयाई की घेरो, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। अरे शिशुपाली वरना बनी आयो, वरना बनी आयो बने नगर हो आई की घेरा, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। इकिरे नाथ चले तुम आइयो, चले तुम आइयो, टोला ले जाऊं मेरो, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। अरे अकेले ही नाथ चले तुम आइयो, चले प्रभु आइया, डोला ले जाओ मेरो, तुम्हारे बिना और का नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। ध्यान रखना, वो पत्र जिस समय लिखा तो ब्राह्मण देवता ने झोली में रख लिया। बहुत तेज चले, सवेरे से शाम तक भाजे 4 कोस निकल पाए। एक बगिया में नींद आ गई, वहीं सो। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि नोतो तो आ रहे हो, पर नोते बाव सोएगो गेल में।
उसी समय योग माया को आदेश कर दिया कि ब्राह्मण बाग में सो रहे हैं और ज्यों के तो उठा करके द्वारका में सुबह आंख यूं नहीं खुल पाई तो तक तो पंडित जी द्वारका में पहुंचा। अब कब जग पाए? जग तब पाए तब एक बांस सूज चढ़ गए ऊंचे तब। अब ब्राह्मण देवता ने विचार करो कि मामलो ही बिगड़ गो बच्चों, 2-4 कोस निकल जाते सो न रेखा दीन के और इतना सूर दिखाई दे ऊंचे। सो अब विचार करो पंडित जी ने कैसे? अरे सूरज ऊंचा चढ़िया, सूरज ऊंचा चढ़िया और अब का राम जी होई बाग में हरियई हरिया होई बाग में हरियई हरिया होई। अरे सूरज ऊंचा चढ़ी आया, सूरज ऊंचा चढ़ी आया, अब का राम जी होई बाग में, बाग में, बाग में हरियई हरिया होई, बाग में हरियई हरिया होई। अरे कितनी दूर है पूरी द्वारिका के लबताए दम होई बाग में, बाग में, बाग में हरियई हरिया होई, बाग में हरियई हरिया होई। भगवान के बगीचा के माली से पूछी कि भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? तो वह माली ने जवाब दिया है क्या? अरे नगर द्वारिका में ठाड़ो है, अरे द्वारिका में ठाड़ो है, नगर द्वारिका में ठाड़ो है, कहाँ बता दूं तोई बाग में, बाग में हरियई हरिया होई, बाग में हरियई हरिया होई। अरे नगर द्वारिका में ठाड़ो है, नगर द्वारिका में ठाड़ो है, कहाँ बताए न तोई बाग में हरियई हरिया होई, बाग में हरियई हरिया होई। ध्यान रखना, पहले भाषा बोली जाती थी। पंडित जी ने पूछी कि द्वारका कितनी दूर है? तो वह माली ने जवाब दिया कि जे द्वारका 6। ताई आज बंजारे बोलते हैं जे द्वारका 6। पंडित जी ने की 6, फिर हम कौन सी में आए? जब बार बार पता कर लिया कि यही द्वारका है, द्वारकाधीश कृष्ण है, सोई समझ गए। क्या समझे? अरे श्याम को ब्याह होई रुक मिलती, श्याम को ब्याह होई रुक मिलती, श्याम को ब्याह होई रुक मिलती, ना रुकवैया कोई बाग में, बाग में, बाग में हरियई हरिया होई, बाग में हरियई हरिया होई। अरे श्याम को ब्याह होई रुक मिलती, श्याम को ब्याह होई रुक मिलती, ना रुकवैया कोई बाग में, बाग में हरियई हरिया होई, बाग में हरियई हरिया होई। समझ गए थे ब्राह्मण। और उसी समय ले जाकर के पत्र द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया। जब पत्र दिया और खूब माले में तो भगवान का पूछ रहे हैं कहां ते लाए हो? महाराज पढ़ ले हो ना। जब पत्र पढ़ा द्वारकाधीश ने तो पढ़ के हाथ में बंद कर लिया। पंडित जी बोले क्या कह रही हो, जाओगे कि ना? भगवान बोले चले जाएंगे, चले ना जाएंगे, अब तैयार रह जाओ। छोरी एक एक आंसू में 8-8 आंसू डाल रही है घर में। तो जिस समय आज पंडित जी बोले क्या है भगवान कृष्ण से? अरे क्या रुकी मेरी